वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। ये थर्ड पार्ट है पॉलिनोमियल्स में। आप लोगों को मैंने पिछले पार्ट में बताया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। आज फैक्टर थ्योरम के बारे में बताएंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही है, उसका स्पेशल केस मान लीजिए। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं फैक्टर्स निकालने में, किसी भी पॉलिनोमियल का, और उसके रूट्स निकालने में। फैक्टर थ्योरम इज यूज्ड फॉर फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स एंड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है। इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, if px is a polynomial of degree greater than or equal to 1, जिसकी डिग्री एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, ए कोई रियल नंबर है, p इज इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं p इज इक्वल टू 0 क्या होता है। p इज इक्वल टू 0 मतलब जो पॉलिनोमियल है उसको 0, उसकी वैल्यू 0 आना। देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, और वो 0 कब आती है वैल्यू, जब हम x की जगह a पुट करते हैं, है ना। x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि x माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर कहलाएगा। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, छोटा सा प्रूफ है। गिवन है p इज इक्वल टू 0, हमको प्रूव करना है x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से px हमने लेट कर लिया। वी डिवाइड px बाई x माइनस ए वी गेट अ रिमाइंडर, लेट इट इज़ qx। एक रिमाइंडर हमने इसको इससे माइनस किया, कोई रिमाइंडर आया उसको हमने qx मान लिया। तो इक्वेशन वो डिवीज़र इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने पुट किया। तो pa तो px की जगह pa हो गया, और pa जो है वो 0 हमने माना। जब हम x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो pa क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। pa 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये p हमने p की जगह 0 दिया, पूरा टर्म 0 हो गया। अब बचा वो टर्म ने यहाँ लिखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। जब किसी भी नंबर का किसी में मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर ही तो कहलाता है। इसलिए इस इक्वेशन नंबर 1 से प्रूव हो गया कि ये x माइनस ए दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसको कन्वर्जली प्रूव कर सकते हैं कि x माइनस ए जो है फैक्टर है। प्रूव करिए p इज इक्वल टू 0। कन्वर्जली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। We can say that if x minus a is a factor of px, then p is equal to 0। x minus फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है qx हमने मान लिया कि कोई उसका वो है, वी गेट अ क्वोशंट हमने मान लिया, px से डिवाइड किया q माइनस ए में, आंसर क्या आया qx। qx आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो px इज इक्वल टू x माइनस ए qx। तो x, अगर हम x इज इक्वल टू a रखेंगे तो ये a माइनस ए 0 हो जाएगा। देन वी कैन से दैट p इज इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर है तो p को 0 कर देगा, a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है इसको। अब ये x माइनस ए की ये बहुत सारे दे सकते हैं आपको, x प्लस ए, एक जगह कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, मतलब एक रियल नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो। ओके, तो प्लस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, p माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये मैंने कुछ निकाले हैं कंक्लूजन्स देख लीजिए थोड़े से। x माइनस ए फैक्टर है तो p इज इक्वल टू 0, लेकिन x प्लस ए तो p a माइनस, मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। 2 दिए हैं आपको, 2 दिए फैक्टर्स, तो दोनों में अलग अलग वैल्यू 2 बार रखेंगे उस पॉलिनोमियल में। मीन्स x इज इक्वल टू पहले a रखेंगे, x इज इक्वल टू b रखेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों का 0 आंसर आना चाहिए। इस तरीके से कोई दिया है फैक्टर तो इसको भी इक्वल टू पुट कर देंगे 0, तो x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b अपॉन ए, तो p d अपॉन a इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से हम फैक्टर थ्योरम को समझेंगे। एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए ये
एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट है यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूव दैट x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक पॉलिनोमियल दिया है, प्रूव करना है x प्लस 5 इसका फैक्टर है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, -5 आएगा तो इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो p माइनस 5 इज इक्वल टू -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 115। -5 का क्यूब -5 का क्यूब हमने किया तो क्या आ गया -125 प्लस -5 का स्क्वायर 25 प्लस -15 प्लस 115। तो ये माइनस माइनस के ऐड किए 140 प्लस प्लस के ऐड किए 140 से 140 कैंसिल 0 आ गया। तो क्या प्रूव हो गया, ये 0 आ गया तो ये फैक्टर है, 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू रूट 2 हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, पुट कर देंगे तो 7x स्क्वायर है, x की जगह रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 6 रूट 2 2 एंड रूट 2 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा माइनस 6 7 2 14 माइनस 4 2 8 माइनस 6 14 माइनस 14 8 और 6 ऐड होके x और 6 ऐड होके क्या हो गए 14, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, -14 माइनस 14 क्या हो गया 0। तो इससे प्रूव हो गया x माइनस रूट 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी है, एक बार हम सॉल्व करेंगे, वही है मेथड, वही है जो हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, इसीलिए मैंने कहा था ये रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही है। एक और एग्जांपल जिसमें 2 दिए हैं, देखिए इसमें x प्लस 1 एंड x 2x माइनस 3 2 दिए हैं, 2 फैक्टर दिए हुए हैं एक पॉलिनोमियल के। फैक्टर थ्योरम हमने फैक्टर लिख दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया। यहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x बराबर -1, यहाँ से हमने सॉल्व करके निकाला x इज इक्वल टू 3/2। तो पहले एक बार x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और इधर x की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो देखिए 2x क्यूब तो -1 का क्यूब -9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12 1 का क्यूब 1 माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस और ये स्क्वायर प्लस का माइनस का 9 रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 माइनस वाले ऐड कर लेंगे 9 2 11 और 1 12 माइनस 12 0। तो ये प्रूव हो गया कि x प्लस 1 तो इसका फैक्टर है। अब इसको और प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे x क्यूब की जगह 3/2 का क्यूब माइनस 9 स्क्वायर की जगह स्क्वायर प्लस x है तो 3/2 प्लस 12 क्यूब इसका खोलेंगे तो 3 का क्यूब 27 2 का क्यूब 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 12 एलसीएम ले लिया 4। अब यहाँ 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, ऊपर 27 रहेगा, 4 1 4 27 माइनस 9 9 81 प्लस 2 2 4 होता 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ 12 4 48। अब ये 27 6 48 81 होता और यहाँ माइनस का 81 दिया है तो प्लस का 81 माइनस का 81 0। तो पूरी ये क्या होगी फ्रैक्शन 0, मतलब प्रूव हो गया कि 2x माइनस 3 भी क्या है इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से कोई भी अगर फैक्टर दिए हो, अगर उनको प्रूव करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं तो हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि दे देंगे गिवन इट इज़ अ फैक्टर, कोई वैल्यू फाइंड करने को बता देंगे कोफिशिएंट, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था ऐसी क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। डिविजिबल बाय मीन्स मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब पूरा पूरा उससे जा रहा है, मीन्स उसका फैक्टर है। जब फैक्टर है तभी तो पूरा डिविजिबल होगा उससे। इसमें सिर्फ एक कोफिशिएंट नहीं दिया है, उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वही 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1/2 इसमें पुट कर देंगे और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। भाई इसका ये जब फैक्टर है एग्जैक्टली बता रहा है डिविजिबल है, इसका फैक्टर है मीन्स तो ये इक्वल टू ये जो px हम ये जो दी है ना पॉलिनोमियल इसको हम क्या कर देंगे 0। तो p और x क्या है 1/2,
तो P1/2 इक्वल टू एक्स की पावर 4 है तो 1/2 की पावर 4 माइनस के क्यूब है तो 1/2 का क्यूब प्लस 4 स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2x है तो 1/2 प्लस 1 इक्वल टू होल का क्या कर देंगे 0 हमने कर दिया। सॉल्व कर लेंगे इसको बस सिंपली। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में इसमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए बहुत कैलकुलेशन में बहुत ही ध्यान से हमको कैलकुलेशन करनी होगी। 1/2 का पावर 4 है तो 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 का 16 हो गया माइनस के 1/8 प्लस 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 से 16 कैंसिल होके 8 आ गया 1/8 माइनस k/8 प्लस 3 कैसा आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया इक्वल टू 0। अब ये k/8 माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे, इन सबको इधर अलग अलग कर लेंगे तो k/8 और प्लस का ये 1/8 प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। 8 एलशियम ले लेंगे 1 प्लस 24 यानी 25/8। अब लेकिन इधर क्या था k/8 तो k/8 इक्वल टू क्या आ गया 25/8। 8 से 8 कैंसिल k इक्वल टू 25 वैल्यू आ गई सिंपली। लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बट सॉल्व करने का तरीका सेम है। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन अलग है, सिर्फ इसको समझना है कि सॉल्व कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, बताना है कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब होल डिवीजन करने के बाद में रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 है पूरा। तो देखिए फिर ये क्वेश्चन ले रही है ये वाली x² प्लस 2x माइनस 3 ऐसे दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन था ये दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ दिस, 2 फैक्टर दिए हैं। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन बन जाएगा x² के फॉर्म में। अब ये दिया है तो हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फैक्टर्स जैसे हम लोग अर्लियर क्लासेस में करते थे कि बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है, इनका मल्टीप्लाई 3 का 1 में हुआ तो 3 हो गया, 3 को ऐसे स्प्लिट करो मिडिल टर्म को कि माइनस करने पर 2 आ जाए। तो हमने 2 को क्या लिख लिया 3 माइनस 1 x माइनस 3, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस 3। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा क्या x प्लस 3। यहाँ पर हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा क्या x माइनस 1। तो ये फैक्टर्स 2 आ गए, x प्लस 3 x माइनस 1 मीन्स ये दोनों क्या हैं इसके फैक्टर हैं, इससे पूरे डिविजिबल हैं। तो ये इसके 0 भी होंगे, इसको 0 बना रहे होंगे। एक बार x प्लस 3 रखेंगे, एक बार x माइनस 3 रखेंगे, 0 आना चाहिए। x प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या है ऊपर देखिए, इक्वेशन ये दी है, यहाँ पे लिख देती हूँ x इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर ये देखिए ये वाली इक्वेशन दी है प्रूफ करने के लिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 ये दी है। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए आपको प्रूफ अभी दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये हमने इक्वेशन यहाँ लिख ली, लिख लेते हैं, मैंने लिखी नहीं है ना दोबारा से। x माइनस 13x प्लस 15 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू पहले हम क्या रखेंगे माइनस 3, क्योंकि 2 फैक्टर आए थे, x प्लस 3 आया था और एक आया था x माइनस 1। रख दीजिए माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस 15 ये रखा। 3 का क्यूब क्या हो गया 27 माइनस का माइनस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 यहाँ भी आएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस 13 3 ज़ा 39 प्लस 15
तो ये दोनों ऐड कर दिए, 7 7 14 2 2 4 5 54 प्लस यहाँ पे भी आ गया 44, ये सब आ गया, तो कैंसिल हो गया, आंसर 0। मीन्स जो x माइनस 3 था, सॉरी x प्लस 3 था, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर। अब इसको भी प्रूव कर देते हैं। x एक और क्या आया था, x माइनस 1 आया था, तो हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, x बराबर 1 पुट करेंगे, तो p1 इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, तो ये 1 और 15 कितना हो गया, 16 माइनस 13 और 3 हो गया 16 इक्वल टू 0। इससे क्या प्रूव हो गया, x माइनस 1, यानी दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं, डिविजिबल हैं, पूरे पूरे ये दोनों डिविजिबल हैं। मीन्स जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये भी क्या होगा, इससे डिविजिबल। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस। ये एक पॉलिनोमियल दिया है, ये दिया है, दिस इज, हम इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें सो दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इस अभी ये डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ बच रहा है रिमाइंडर, हमें इसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करना होगा कि ये नंबर पूरा पूरा इस पॉलिनोमियल से, ये पॉलिनोमियल पूरा इससे डिविजिबल हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम वही इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में हमने मान लिया कि इसमें कोई एक लेट कर लेंगे कि हाँ कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है, जब हम इसमें ऐड करेंगे आंसर आएगा तो इससे डिविजिबल हो जाएगा। इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, उनको इक्वल टू 0 कर देंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। हमने मान लिया ये जो गिवन है पॉलिनोमियल px है, और हमने एक लेट कर लिया कि एक qx ऐसा पॉलिनोमियल है, ऐसा जो हम लोग का आंसर लाना है इज इक्वल टू ax प्लस बी। मीन्स हमने इसको ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, तो ये जो गिवन है ना हमारा जो पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, इससे डिविजिबल हो जाएगा। यही हमको लेट करना है, यही आंसर है। लास्ट ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो इस इक्वेशन पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट qx इज एनी एक्सप्रेशन विच शुड बी एडेड टू px एंड सो वी गेट द गिवन रिजल्ट। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। जो फैक्टर होता है जिससे डिवाइड देते हैं वो फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम उसके फैक्टर्स कर लेते हैं। वही है कि बीच वाले नंबर को स्प्लिट करेंगे, 7 को स्प्लिट कैसे करना है, 3 6 18, मीन्स जिनको माइनस करने पर 18 आए तो क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 भी होता है, और 9 माइनस 2 क्या हो जाता है, 7। हमने बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर लिया 9 माइनस 2 में। 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x माइनस 2x माइनस 6, इन दोनों में 3x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, माइनस 2 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, बचा के अंदर 3x माइनस 2, तो ये दोनों क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। मतलब इन दोनों से हम डिवाइड देंगे px में, px प्लस qx में, तो वो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसमें सिर्फ px में नहीं, px प्लस qx, क्योंकि qx को हम ऐड करेंगे तभी जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल होगा उससे। पहले क्या करेंगे, px प्लस qx हमने यहाँ पे लिख लिया, px प्लस qx इट शुड बी 0। कब 0 होगा, पुट करेंगे वैल्यू। सबसे पहले हमने पुट क्या किया, x इज इक्वल टू -3, फिर हम 2/3 बाद में रखेंगे, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करके -3 आगे वैल्यू और इसको 0 पुट करेंगे तो 2/3। जब हमने -3 रखा तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, px, ये px यहाँ से यहाँ तक px है, और ये जो हमने माना था, लेट किया था qx x प्लस b, वो यहाँ तक है। दोनों में ही हम पुट करेंगे x की वैल्यू। -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -22, -3 प्लस 9a -3 प्लस b, ये हो गया 81। 3 का क्यूब इंटू 3 करेंगे -81 प्लस का 9, 22 3 का माइनस प्लस 66 प्लस 9 -3a प्लस b इक्वल टू 0। सारे नंबर देखेंगे 81, यहाँ पे 9 66,
और फिर 9 ऐड होगा 84 आ गया, माइनस 3a प्लस बी, तो इधर साइन चेंज करके 3a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 84 से 81 माइनस हुआ 3 आ गया। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं दिख रहा है। तो ये एक इक्वेशन बन गई 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3। इससे बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बी चेंज कर देंगे, 3a उधर ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a माइनस 3। ये तो जब था जब हमने क्या पुट किया x इक्वल टू माइनस 3, जब पुट करेंगे x इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे तब एक और इक्वेशन निकल के आएगी। हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में x इक्वल टू ये एक्सप्रेशन लिख लिया, ये px गिवन था और ये हमने qx ऐड किया था। इसमें 2/3 का क्यूब, 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 9 a इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 22 का 2 में प्लस 9 प्लस 2a प्लस b। 3 से 27 9 टाइम्स कैंसिल, 8/9 प्लस 4/9 माइनस 44/3 प्लस 9 और एज इट इज लिख लिया। ये 2a प्लस b यहाँ रहने देंगे, बाकी सब इधर ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। 44/3, 8/9, 4/9 हो गया 12/9, प्लस के थे माइनस के हो गए, प्लस का 9 था माइनस का 9 हो गया। सिंपलीफाई कर लेंगे इसको, 9 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 3 9, 3 का 44 में मल्टीप्लाई करेंगे 132, यहाँ पे माइनस 12 और ये 9 9 जा 81, दोनों का ऐड कर देंगे माइनस 93/9, ये हो जाएगा 39/9। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 या 9 और ये 3, 13/3 आ गया। ये वाली क्वेश्चन में 2a/3 प्लस b इक्वल टू 13/3 इक्वल टू 2 बस। अब इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं रहा है, क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी इसमें से b की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने क्या बनाई थी, ये यहाँ पे बनाई थी, इसमें b इज इक्वल टू क्या निकला था 3a माइनस 3, यही पुट करेंगे। b इज इक्वल टू b की जगह क्या लिख देंगे 3a माइनस 3, ये पुट कर देंगे। a वाला टर्म लेफ्ट साइड रखेंगे, न्यूमेरिक वाले टर्म लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 3 जो माइनस का था प्लस का हो गया। इस एलसीएम ले लेंगे, 3 नीचे 2a प्लस 3 3 या 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 एलसीएम ले लेंगे, 13 प्लस 3 3 या 9 हो जाएगा, 13 और 9 हो गया 22/3 और 9 और 2 इधर क्या हो गया 11, 11/3a इज इक्वल टू 22/3। 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2। a इज इक्वल टू क्या आ गया 2, आंसर आ गया। अब जब a 2 आ गया तो b इज इक्वल टू 3/3 दिया गया है, a की जगह पे 2 रख देंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू 3a माइनस 3 दिए, इसमें पुट कर दो a, तो 3 इंटू 2 माइनस 3, 3 2 जा 6 माइनस 3 हो गया 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है। हमने क्या स्टार्टिंग में क्या ज्यूम किया था कि क्या है वो नंबर जो ऐड हो रहा पॉलिनोमियल में वो qx है, qx क्या था ax प्लस b, रिलेट किया था, a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू में तो हमको आंसर मिल गया, a की जगह 2, b की जगह 3, 2x प्लस 3 मीन्स 2x प्लस 3 मस्ट बी एडेड। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए हम इसमें आंसर लिख देंगे, लैंग्वेज लिख देंगे एग्जाम्स में, जब हमारा आ गया तो हम उसको लैंग्वेज में लिख देंगे कि 2x प्लस 3 मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ये देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जो प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम्स में वो लॉन्ग में ही आएगा इसका आंसर, इसलिए लॉन्ग है बहुत ईजी, वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने किया है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस, मीन्स हम इसमें से क्या माइनस करें सो दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय। अगर ऐसे आ जाएगा तब सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसको एडेड लिखा है और वहाँ पे क्या लिखा है सब्ट्रैक्टेड। जब मीन्स जब हम ये जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद में ये आंसर 2 फैक्टर मिलेंगे, दोनों के अलग अलग हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 0 करके, लेकिन जब
वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो जब यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी मैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, यही तो लिखा था, पी एक्स लिख लिया, क्यू एक्स इक्वल टू 0, यही पुट करके तो दो इक्वेशन बनी थी, सॉल्व किया था, ए बी का आंसर आया था। अब ये पी एक्स प्लस क्यू एक्स ना करके हम यहाँ पर पी एक्स माइनस क्यू एक्स कर देंगे इक्वल टू 0, बस ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहले x बराबर -3 फिर x बराबर 2/3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे घर पे, 2-3 बार लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, एक बुक से देख लिया कैसे भी, तो आपको हैबिट पड़ जाएगी, आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे। फिर ये लगेगा अरे ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन को समझिए, आंसर दीजिए, प्रोसेस वही है, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। चल इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। इंटीग्रल जीरो थ्योरम एक और है, छोटी सी थ्योरम, इंटीग्रल जीरो थ्योरम। इसमें क्या है, इंटीग्रल जीरो थ्योरम में एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका पहले देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कॉफिशिएंट, इंटीग्रल मीन्स जो पहला कॉफिशिएंट है, जो भी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, जिस नंबर से, जिस वेरिएबल से, उसका कॉफिशिएंट क्या है, 1, क्या है 1। अब यहाँ पे 2x³ 2/3 1/2 ये नहीं होना चाहिए, विद इंटीग्रल कॉफिशिएंट, इंटीग्रल हो सारे, एंड द लीडिंग कॉफिशिएंट इज़ 1, ठीक है, लीडिंग कॉफिशिएंट कैसा 1, और बाकी भी सारे इंटीग्रल हैं वो तो नोन है, सारे इंटीग्रल होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए कोई भी। देन एनी इंटीग्रल 0, अगर हमें इंटीग्रल 0 निकालना, ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है उसके जो फैक्टर्स होंगे उन्हीं में से मिल जाएगा आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उन्हीं में से कोई उसका, उस पॉलिनोमियल का जीरो, जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते हैं कि व्हाट इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम पूरा ना सॉल्व करके, अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन दी है, एक्सप्रेशन दिया है जिसके कॉफिशिएंट जो हैं इंटीग्रल हैं और पहला वाला यानी जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो ऐसे इंटीग्रल में जीरो हम सिर्फ कांस्टेंट देख के निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें कांस्टेंट देखना है, बाकी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट टर्म देख लेंगे, कांस्टेंट टर्म -6 है, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं, प्लस का 1 2 3 या फिर -1 2 3 3 2 या 6, ये भी तो हो जाएगा, है ना। अब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 में, तो माइनस का 6 आएगा। तो ये पार्ट, इसके ये फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कौन से फैक्टर जीरो हैं या कौन से नहीं हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो हम कैसे देखेंगे, हम इनमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जैसे P1 निकाल लिया हमने इस एक्सप्रेशन में, पी एक्स की जगह 1 रख के देख लेंगे, फिर -1 +2 -2 +3 -3 सब रख के पुट करके देखेंगे, जो भी वैल्यू, अब इसमें 1 रखा 0 आ गया, -1 रखा 0 नहीं आया, +2 रखा 0 आ गया, -2 रखा नहीं आया, +3 रखा 0 आ गया, -3 रखा 0 नहीं आया। Hence we came to the result that P1 P2 P3 is equal to 0, and so that we can say 1, 2, 3, यानी 1 2 3 are the zeros of the polynomial। 1 2 3 क्या हो सकते, क्या है इसके जीरोज, -1 -2 -3 जीरोज नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल को जीरो नहीं कर रहे हैं, मीन्स उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो अगर इस टाइप की पॉलिनोमियल है, सबके लिए नहीं है इंटीग्रल जीरो थ्योरम अलाउड। इंटीग्रल जीरो थ्योरम तभी अलाउड है जब पॉलिनोमियल इस कंडीशन में हो। तो ऐसे दे सकते हैं ना, ये एग्जाम्पल में ये इंटीग्रल जीरो थ्योरम एक पॉलिनोमियल इस तरीके से दे देंगे, बता देंगे बताइए इसके इंटीग्रल जीरोस क्या हैं, या इंटीग्रल जीरो थ्योरम के बाय वेरीफाई बाय द इंटीग्रल जीरो थ्योरम, मतलब उसके थ्रू बताइए आप हमको कि इसके जीरो हैं या नहीं, अंडरस्टैंड। तो देखिए ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं सोचती हूँ कि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से बताने की कोशिश करूँ, बट समझाते समझाते इसमें कुछ लॉन्ग प्रॉब्लम्स थी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे जिनको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अब आपको सिर्फ आपका फैक्टराइजेशन रह गया है, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको लर्न भी होंगी, शायद आप लोगों ने अगर क्लासेस में अच्छे से पढ़ी होंगी, तो उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टर थ्योरम से, और ये रिमाइंडर थ्योरम है, इससे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो उसमें भी थोड़े शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे,
और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो मैं एक पार्ट में और कंप्लीट करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।